बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 का रहने वाला है। इससे पहले 8 चैप्टर आपके नीट क्रैक सीरीज के हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर का जो वीडियो देखने से पहले 8 चैप्टर का जो प्ले लिस्ट में जो डाल रखा है मटेरियल वो आप देखें। तो देखिए, पहला टॉपिक है रासायनिक संगठन का विश्लेषण। तो इसमें देखिए, जीवित ऊतकों जैसे यकृत या पत्ती को ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के साथ खरल और मूसल में पीसा जाता है। ये खरल है और ये मूसल है, इसकी सहायता से पीसा जाता है। नंबर 1 है अम्ल विलेय अंश। तो एसिड सॉल्युबल पुल। तो यहाँ पर देखें, इसे निस्यंद या फिल्ट्रेट कहते हैं। इसमें सूक्ष्म अणु होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका अणुभार 18 से 800 डाल्टन होता है, जैसे अमीनो अम्ल शर्करा। दूसरा है अम्ल एविलियंस, एसिड सॉल्युबल पुल। तो ये एविले हैं, इन सॉल्युबल पुल हैं। तो इसे धारित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारित। और इसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं भाई। इसमें व्रत जैवणु होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म होगा तो वो क्या है? फिल्टर हो जाएगा, छन जाएगा, और ये छनेगा नहीं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है। नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अपवाद है, लिपिड का अणुभार 800 डाल्टन होता है, फिर भी ये एविले अंश में पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली की पुटिकाओं में फंस जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें भाई, ये क्या 18 से 800 डाल्टन दे रखा है, और यहाँ पर क्या हो गया? देखो क्या दे रखा है, लिपिड का अणुभार 800 डाल्टन होता है, फिर भी ये एविले अंश में पाया जाता है। एविले अंश कौन सा हो गया? ये हो गया। तो इसमें क्यों मिलेगा? देखो 18-800, इससे कम होता है, तो कम होता है, तो ये इसमें क्यों मिलता है? क्योंकि ये कोशिका झिल्ली की पुटिका में फंस जाता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो जीवट्राइन का रहता है। इसमें एक साइड में प्लस वाला पार्ट मतलब अम्ल और दूसरी साइड में क्षार होता है, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापित मीथेन हैं, जिनमें एक ही कार्बन, अल्फा कार्बन पर 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक समूह है, अमीनो समूह है और आर समूह। तो प्रमुख प्रकार इसके कौन कौन से हैं? अम्लीय प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें आता है ग्लूटामिक अम्ल, जो कि नीट आधारित है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्षारीय में कौन सा आ जाएगा? लाइसिन और अर्जिनिन। उदासीन में वेलिन आ जाएगा। एरोमेटिक में टायरोसिन, फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन के निर्माण में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसके ऊपर दे रखा है आपको लिपिड का वर्गीकरण। तो लिपिड को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? देखो, फैटी एसिड्स, वसा अम्ल, आर समूह 1 से 19 कार्बन, संतृप्त बिना द्विबंध, उदाहरण के लिए पैल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, और असंतृप्त में द्विबंध युक्त होता है, उदाहरण के लिए एराचिडोनिक एसिड 20 कार्बन, ठीक है। ग्लिसरॉल की बात करें, यह एक सरल लिपिड है जिसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाता है। वसा अम्ल इसके साथ एस्टर बंध वो बनाता है। अगली जो है, जो क्लासिफिकेशन की जो बात है वो फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड है।
इनमें फॉस्फोरस और एक फॉस्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे लेसिथिन, जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, इसमें लेसिथिन है, इसमें संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त में क्या होता है? द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड। ये आप याद कर लेना। इसके बाद में आता है तत्वों की तुलना, भूपर्पटी बना मानव शरीर। देखो जहां से क्वेश्चन उठते हैं, तत्वों का भार प्रतिशत, जीवित ऊतकों में कार्बन और हाइड्रोजन की सांद्रता पृथ्वी की पपड़ी की तुलना में कहीं अधिक होती है। ऑक्सीजन है मानव शरीर में 65% होता है, लेकिन भूपर्पटी में 46.6% होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। कार्बन है मानव शरीर में 18.5% होता है, लेकिन इसमें 0.03% होता है। और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है 3.3% है, तो यहाँ पर इसमें कटा हुआ है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हो ये 46 हो गया। 46 के बाद में 46 से तो आपको कम ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये लगभग आपका 28 के आसपास मिलेगा। हाइड्रोजन है यहाँ पर 0.5% है, और यहाँ पर लगभग 10 से 12 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो प्रोटीन का आता है। प्रोटीन में देखें, प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े अमीनो अम्लों के विषम बहुलक होते हैं, ये समबहुलक नहीं होते। महत्वपूर्ण तथ्य है नीट से रिलेटेड, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलेजन जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रूबिस्को संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर प्रोटीन है। GLUT फॉर कोशिकाओं में ग्लूकोज परिवहन को सक्षम बनाता है। संरचनात्मक स्तर, प्राथमिक अमीनो अम्लों का क्रम, द्वितीयक अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट, और तृतीयक 3D रूप एंजाइमों के लिए आवश्यक, और चतुर्थक एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड, उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। तो ये आपसे पूछा जाता है कि चतुर्थक जो स्ट्रक्चर है उसका उदाहरण क्या है, 3D का कौन सा है, किसके लिए जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पौधों, कवक और सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले यौगिक जिनकी प्रत्येक पारिस्थितिक भूमिका होती है, नीट मैच द फॉलोइंग के लिए अति महत्वपूर्ण है। वर्ग, कैटेगरी और उदाहरण देखिए। वर्णक, इसको पिगमेंट्स बोलते हैं, उदाहरण है वर्णक के, जो कि द्वितीयक उपापचय हैं। कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। एल्किलॉइड की बात करें तो मॉर्फिन, कोडिन। ट्रपिनॉइड्स की बात करें तो मोनोट्रपिन और डायट्रपिन। आवश्यक तेल की बात करें तो लेमन ग्रास तेल। विष की बात करें तो एब्रिन और रिसिन। लैक्टिन्स की बात करें तो कैनावेलिन ए, और ड्रग्स की बात करें तो विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। अगली स्लाइड देखिए पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो स्टोरेज, तो मंड के रूप में। पौधों में ऊर्जा भंडार, ये आयोडीन के साथ नीला रंग देता है हेलिकल संरचना के कारण। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ में नीला रंग देता है, क्यों देता है? तो इसकी हेलिकल संरचना के कारण। ग्लाइकोजन के रूप में किसमें पाया जाता है? जंतु में संचित होता है भाई। संरचनात्मक, तो देखिए सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति बनाता है। ग्लूकोज का समबहुलक है, आयोडीन परीक्षण नहीं देता है। काइटिन कवक भित्ति और आर्थ्रोपोडा बाह्य कंकाल, NAG का बहुलक है, तो ध्यान रखें काइटिन कवक भित्ति और आर्थ्रोपोडा बाह्य कंकाल बनाता है। इसके बाद में आता है इन्युलिन, ये फ्रंटोज का एक बहुलक है, ये कई बार पूछा जाता है। नोट इसे इंसुलिन समझने की भूल न करें, तो इन्युलिन अलग चीज है और इंसुलिन अलग है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की।
ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 रासायनिक घटक होते हैं। नंबर 1 है विषम चक्रीय वलय नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन, जिसमें आता है एडेनिन गुआनिन। पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। मोनोसेक्राइड की बात करें तो राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए या डीऑक्सी राइबोज डीएनए शर्करा। और फॉस्फोरिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर फॉस्फेट समूह हो जाएगा। वाटसन क्रिक मॉडल जो बी डीएनए पर आधारित था, इसकी विशेषता क्या थी? तो डीएनए एक द्विकुंडलित डबल हेलिक्स है। दोनों रज्जु प्रति समानांतर होते हैं। कुंडली के घुमाव की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होती है, जिसमें 10 क्षार युग्म बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कुंडलित स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंजाइम की। देखिए एंजाइम को 107 गुना तेज दर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर 1 करोड़ गुना बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण गुणधर्म लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, अपवाद राइबोजाइम जो कि उत्प्रेरक आरएनए है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि एंजाइम है सक्रिय ऊर्जा को कम करके क्या करते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरकों के विपरीत एंजाइम उच्च तापमान पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उच्च तापमान अगर इनको देंगे तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं एंजाइम सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर देखिए तापमान और पीएच। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट अनुकूलतम तापमान और पीएच पर अधिकतम कार्य करता है। ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो प्रतिस्पर्धी संदमन देखिए आप, जब संदमक की संरचना क्रियाधार से बहुत मिलती जुलती हो। निट उदाहरण के लिए मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का संदमन, क्योंकि मेलोनेट की संरचना सक्सिनेट क्रियाधार के समान होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया ये प्रतिस्पर्धी संदमन का, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसके साथ में चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो सफलता की ओर नीट बायोलॉजी की तैयारी को दे नया आयाम। अजय मलिक सर के साथ में 15+ ईयर्स ट्रस्ट और एक्सीलेंस बीएलजी एजुकेशन जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।